PHE डिपार्टमेंट हाय हाय PHE डिपार्टमेंट हाय हाय एक्सियन गुंडो मुर्दाबाद एक्सियन गुंडो मुर्दाबाद हाय हाय PHE डिपार्टमेंट हाय हाय PHE डिपार्टमेंट हाय हाय। नाजरीन, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने यहाँ से एक वीडियो बनाई थी जिसमें जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीम ढड़काई में चल रही थी उसके बारे में हमने यहाँ पे बातचीत की थी। चेयरमैन साहब ने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था और इन्होंने साफ जाहिर किया था कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है। खबर का असर देखने को मिला। उसके बाद हमें इस बोर्ड पे भी कुछ चेंजिंग देखने को मिली। खैर वो बातें तो चेयरमैन साहब से करेंगे, कौन सी चेंजिंग आई है, कौन सी होनी चाहिए थी, क्या जवाब था इनका, क्या नहीं था। उसके बाद सुनने में ये भी आया, हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला कि यहाँ पे PHE के कोई विजिटिंग ऑफिसर भी पंचायत में जो है आज दौरा कर रहा है। तो फिलहाल हमारे साथ इस वक्त उसी जगह पे सेम जहाँ परसों से हमने स्टोरी की थी, फिर से BDC चेयरपर्सन वही चेहरा इस वक्त फिर हमारे सामने मौजूद है। तो आखिर इनका क्या कहना है, ये कितने मुतमईन है अपने पहले स्टेटमेंट को लेकर और दूसरे स्टेटमेंट में इनका क्या फ़र्क है, वो ये तफसील से बताएंगे आपको। आप बने रहिए JK अपडेट के साथ। ये चेयरमैन साहब, पहले भी हमने यहाँ से सर स्टोरी की, यहाँ यही जगह यही बोर्ड, तो आप कितना मुतमईन हो जो थोड़ा बहुत एक्शन हो भी रहा है या क्या एक्शन हुआ उसके बाद स्टोरी के बाद, सर आप बताएं। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ पहले भी बुलंद की और आज भी गवर्नमेंट के नोटिस में ये आवाज़ आ रही है। ये जो बोर्ड लगा है उस दिन हमने कहा था 17/3/2003 को ये स्कीम जो है कंप्लीट हो चुकी है, 81 लाख वाली स्कीम PHE की, लेकिन ग्राउंड पे कोई भी चीज़ जो है एक होल के बगैर नहीं हुई है हमें। और आज बड़ी मज़े की बात यह, आंखों में धूल डालने वाली बात यह है कि देखिए ये ऊपर आज इसके ऊपर से टेप लगाई गई है और इसको ये जो है 17/3/2003 को मटाया गया है, ऊपर से पत्थर से मटाया गया है, लेकिन ये मिटा नहीं है। टेप लगाने से स्कीम कंप्लीट नहीं होती है या मसले का कोई हल नहीं होता है। इसकी बड़े, मैंने पहले भी DC साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन जो हम SDM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी बड़े पैमाने पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए, इंक्वायरी और पब्लिक से इनका क्लियर किया जाए, पब्लिक के सामने लाया जाए। पब्लिक यहाँ की जो है इसी कम्युनिटी हॉल में बैठाकर, हम चाहते, हमें किसी से जाति कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे हमें काम चाहिए। जो कि बोर्ड बता रहा है इतने हमारे 500 लीटर के टैंक हैं, इतने हमारे 1000 लीटर का एक होज है और इसके अलावा इतनी टैंकियाँ हैं, इतने पाइपें हैं, इतनी हमने पाइपलाइन बिछा दी है। लेकिन ग्राउंड पे पब्लिक को बुलाया जाए और पब्लिक के सामने इन चीज़ों को लाया जाए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इस किस्म की धूल आंखों में डाली जाए, एक तरफ से बोर्ड लगता है, दूसरी तरफ से मिटाया जाता है, फिर ऊपर से टेप लगता है, ये तो सरासर गलत है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, इसकी बड़े पैमाने पे इंक्वायरी होनी। अगर इसकी इंक्वायरी नहीं हुई तो यहाँ लोग जो हैं वो रोड पे उतरने वाले हैं और धरना लगाने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो है इतना बड़ा घोटाला जो है हमारे सामने, मेरे गाँव के अंदर, मेरे दरवाजे के सामने ये हो रहा है। और बाकी पंचायतों में क्या हाल होगा। इस डिपार्टमेंट का और ठेकेदार का हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमें ग्राउंड पे जो स्कीम यहाँ एज पर एस्टीमेट लोगों के सामने लाया जाए, लोगों को बताया जाए कि इतना एस्टीमेट है, इतना इसकी अमाउंट है, इतना इसका काम हुआ, इतना बकाया रहा। हमें किसी से कोई लेना नहीं, तो इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी की जाए। अगर इंक्वायरी नहीं हुई तो हमारे लोग जो हैं वो रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। आप बात कर रहे थे BDC चेयरपर्सन भलेसा, तो इनका गुस्सा अभी भी बरकरार है। परसों से और ज्यादा गुस्से में देखने को मिल रहे हैं BDC चेयरपर्सन, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमें जवाब चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जो बोर्ड पे टैप और चेंजिंग की गई है ये हमारे मसले का हल नहीं है। इसको चेयरमैन साहब का कहना है कि ग्राउंड लेवल पे जो है काम होना चाहिए। DPR के मुताबिक मैं आपको बताता जाऊँ कि 81 लाख का ये DPR यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें 73 लाख जो है वो सेंटर जो फंड्स दे रहा है और हमारी UT सरकार जो है तो वो 8 लाख दे रही है। टोटल मिलाकर 81 लाख बनता है। तो चेयरमैन साहब का यही कहना है कि ये बोर्ड पे टैप लगाना हमारे मसले का हल नहीं है, हमें ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। इसमें कोई वो फ्रॉड नहीं है कि हम कोई फ्रॉड करेंगे। अगर जो लगाई है सर, ये एज पर अलॉटेड लगाई, एज पर DPR। तो रात के अंधेरे में क्यों लगाया गया? हमारा सवाल सर आपसे ये है। नहीं, रात के अंधेरे में किसी ने नहीं लगाया। कल शाम सुबह मॉर्निंग में इसमें ना कोई परमिट हुई है। और जितना काम हमने किया दूसरे फाट वाली उसमें ढटकाई वाले काम में सर हमने पाइप बिछाई है। नहीं, लेकिन मैं तभी तो कह रहा हूँ आपको, आप हमें थोड़ा मोटे मोटे लफ्जों में बताओ, ये मत बताओ ये डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन कंपोनेंट जी, इस पे टैप क्यों लगाई गई है? सर इस पर कोई टैप नहीं है, तो साफ दिखता है। ये क्या है?
नहीं ये तय कर सर रहे। मेरी बात सुनो, नीचे तो जो हमने स्ट्रक्चर बनाने वो तो साफ दिखते हैं ना, नीचे नहीं, जो हमने आप डिस्क्रिप्शन छोड़ दिए सर। शाम को ये लगा था, शाम को ये लगा था ऊपर, ये देखो सर मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो लगा ही है, एज पर अलॉटेड एक्सपेक्टेड है ये। और रात को ही सर ये तो एक्सपेक्टेड है, 17 ये खराब गलत है। लेकिन एक्सपेक्टेड सर मेरी बात सुनो, ये तो दोनों चीजें हैं, आपको डेट ऑफ स्टार्ट और डेट ऑफ कंप्लीशन, ये तो दोनों एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।